जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि माता काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, जहाँ पे वहाँ मंगलमय होंगे। और यदि आपके जीवन में थोड़ी सी भी कष्ट या तकलीफ़ हो तो माता काली आप सभी को अपनी कृपा दृष्टि का पात्र बनाए और उस कष्ट से आप सभी को निजात दिलवाए। तो आज का विषय यह है कि रोज़ की पूजा में इन दो चीज़ों का भोग माँ को देना शुरू करो, माँ दौड़ी दौड़ी आपके पास आएंगी। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी दो चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जिन दो चीज़ों का भोग अगर आप माता को लगाते हैं तो माता दौड़ी दौड़ी आपके पास आएंगी और आपके घर में प्रवेश करती हैं। आपके घर में उनका वास होता है और आपके घर में जितने भी दुख तकलीफ़ और परेशानियां होती हैं उन सब परेशानियों का नाश करती हैं। चाहे वो परेशानी पैसे से जुड़ी हो, बीमारी से जुड़ी हो, कोर्ट कचहरी से जुड़ी हो या नकारात्मकता से जुड़ी हो, उन सभी परेशानियों का अंत माँ करती है। ये जो वो भोग मैं आपको बताऊंगी, ये भोग माँ काली को भी बहुत प्रिय है, माँ वैष्णो को भी बहुत प्रिय है, 10 महाविद्याओं को भी बहुत प्रिय है, या जो 9 दुर्गा हैं उनको भी प्रिय है। ये जो दो भोग हैं, ये एक ऐसे भोग लगा सकता है पर उनको पता ही नहीं होता, वो अलग अलग भोगों के पीछे भागते रहते हैं। वैसे तो माता को जो भोग लगाए जाते हैं वो अलग अलग भोग माँ को लगाए जाते हैं, जिसमें माँ को लगाया जाता है गुड़ का भोग लगाया जाता है, बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है, माँ को पंच मेवे का भोग लगाया जाता है, सतमेल मिठाई का भोग लगाया जाता है, हलवा पूड़ी का भी भोग माँ को लगाया जाता है। इन्हीं में जो माँ का सर्वप्रिय भोग है वो दो भोग है जो सर्वप्रिय है। इस भोग को हर व्यक्ति लगा सकता है। खीर का भोग भी माँ को बहुत प्रिय है, पर मैं जो भोग आज आपको बताने जा रही हूँ यह भोग माँ का अत्यंत प्रिय है। अधिक को इसके विषय में नहीं पता, तो वो जो दो भोग हैं वो कौन से हैं, कैसे लगाना है, इस सब की पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। तो मैं आज आपको बता दूं कि वो जो दो भोग हैं, तो उसमें पहला भोग जो होता है वो होता है लौंग। लौंग का भोग माँ को अत्यंत प्रिय है। ठीक है, लौंग का भोग माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और लौंग के साथ दूसरा जो भोग होता है वो होता है बताशे का भोग। बताशा, ठीक है, जो सफ़ेद सफ़ेद हैं, बताशे का भोग। लौंग और बताशे का भोग माँ को अत्यंत प्रिय है। अगर आप माँ को लौंग और बताशे का भोग कपूर पर देते हैं, अंगियारी पर देते हैं, या फिर जो कंडे होते हैं उपले वाले कंडे उन पर देते हैं, या सूखा गोला जो होता है उस पर देते हैं, अगर आप उस पर देते हैं तो बहुत ही तीव्रता से माँ की जो ऊर्जाएं हैं आपको प्रदान करती है माँ अपनी ऊर्जा। ठीक है, वो जो भोग है, इस भोग को आप सुबह और शाम दोनों टाइम दें। 2 लौंग ले लें, 1 बताशा ले लें, सुबह और शाम दोनों टाइम माँ को इस भोग को आप अर्पण करें। ठीक है, इस भोग को जब आप माँ को दोनों टाइम अर्पण करेंगे तो माँ बहुत ही जल्दी जागृत होती हैं। माता की जो शक्ति है वो बहुत जल्दी जागृत होती है और माँ अपनी शक्ति कृपा दृष्टि का आप सभी को पात्र बनाती हैं। माता की शक्ति को जागृत करने के लिए जहाँ मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है वहीं भोगों का भी अहम रोल होता है। ठीक है, जब आपको पता होता है कि भोग कैसे देना है, भोग देने का तरीका क्या है, तो माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। क्योंकि कोई भी हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो कोई देवता हो, कोई भी देवता को भी हो, अगर आप हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से भोगों की आहुति देते हैं तो उनकी जो शक्ति है, उसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है। ठीक है, वह हम पर कृपा करते हैं। और अगर इन भोगों के साथ अगर आप अपनी डेली की रूटीन में दुर्गा सप्तशती का 1 अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे तो इस दोनों चीज़ के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, माता की जो शक्तियाँ हैं वो बहुत तीव्र जागृत होंगी, बहुत तीव्रता से माँ आपको अपनी शक्ति प्रदान करेगी और आपको अनुभव भी माँ अवश्य करवाएगी। तो ये जो दो भोग हैं लौंग और बताशे का, 2 लौंग ले ले, 1 बताशा, अंगियारी पे इसका भोग सुबह और शाम दोनों टाइम देना आप शुरू करें। आप स्वयं महसूस कर पाएंगे कि हाँ आपको उनकी एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, और इस भोग को हर एक व्यक्ति दे सकता है। इस भोग को देने में कोई भी आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है।
पॉजिटिव ही आपको मिलेगा जो भी मिलेगा, ठीक है। माता की जो शक्ति है वो बहुत तीव्र गति से जागृत होंगी, चाहे आप किसी भी देवी शक्ति की उपासना कर रहे हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ऑल पर अवश्य सेट करें, ताकि हम जो भी नई इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग प्लीज़ अधिक से अधिक मात्रा में मेरे चैनल को सपोर्ट करें, अपनी कृपा दृष्टि इस पे डालें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ काली से दो प्रार्थना करती हूँ कि माँ आप सभी लोगों को हमेशा खुश रखे, खुशहाल रखें। आपके घर में माँ अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।